Let's start with question number 8. It says water in a canal 6 meter wide, 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कनाल की शेप कौन सी बन रही है? इट इज़ बेसिकली अ क्यूबॉइड, क्योंकि विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है. स्पीड कैसे वर्क करेगा इस केस में? लेंथ की तरह. तो यस, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, जिससे कि हम अपना आंसर क्रिएट कर सकें. सो एज आई कैन सी ब्रेथ इज़ देयर विच इज़ 6 मीटर. आई कैन सी हाइट इज़ देयर विच इज़ 1.5 मीटर. अब हमें वर्क करना है तो वो किस पे करना है? स्पीड ऑफ कैनाल पे, क्योंकि वो कैसे बिहेव करेगी? एज अ लेंथ ऑफ अ कैनाल. सो लेंथ निकालनी है हमें यहाँ पे. तो पहले समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है. सो लेंथ ऑफ कनाल इन 1 आवर कितना हो गया? इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 10 किलोमीटर. और 1 आवर अगर हम निकाल रहे हैं तो 60 मिनट्स लिख सकते हैं इसको. सिमिलरली लेंथ ऑफ कनाल इन 60 मिनट इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर. और 1 मिनट में कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 60, 10/60, which can be written as 1/6 kilometer. और if I want to write length of canal in 30 minute, तो 30 मिनट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/6 को 30 से. सो दिस विल गिव यू 5 किलोमीटर. और किलोमीटर में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? जो बाकी 2 यूनिट्स हैं, दैट इज़ मीटर. तो 5000 मीटर हो गया. मतलब 30 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल कर सकता है? इट कैन ट्रैवल 5000 मीटर. तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ कैनाल आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ कैनाल विल बी 5000, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज़ 6 एंड हाइट विच इज़ 1.5. तो अगर आप रिमूव करो यहाँ से पॉइंट को तो यू विल गेट 0 and 0 आउट. सो 500 इंटू 6 इंटू 15. सो येस, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ कैनाल. अब दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड. हमें 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो एरिया हमें निकालना है. और वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली हमारा वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. तो ये आपने ध्यान रखना है अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग कि आपका वॉल्यूम क्या होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो और मल्टीप्लाई कर दो हाइट से. और यहाँ पे हाइट आपको दिया हुआ है, एरिया आपने निकालना है वो वाला जो आपको इरिगेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि हम निकालना क्या चाहते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ कैनाल किस में जा रहा है? ये सारा पानी हमारा ये इरिगेशन में जा रहा है. वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड. और वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड किसके इक्वल होगा? एरिया इनटू स्टैंडिंग हाइट विच इज़ 8 सेंटीमीटर इन दिस केस. और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या था? 500 इंटू 6 इंटू 15. एरिया तो हमें निकालना है, अभी फाइंड आउट करना है. और हाइट की वैल्यू कितनी है हमारी? इट इज़ 8. और एरिया निकल जाएगा अभी हमारा 500 इंटू 6 इंटू 15 divided by 8 is equal to area involved. So 6 and 8 can be cancelled, 3 आ जाएगा, this will be 4. और 500 is 250. 4 को हाफ कर सकते हो 2 और 250 को हाफ कर सकते हो 125. Then you will get 125 into 3 into 15. So multiplying these all will give you answer as 5,62,500. So yes, this is your final answer that can be irrigated with the help of this water. Now moving to the next one, which is the last question of this chapter, because आपका जो 13.4 है, it is deleted from that from the syllabus. So 9th question पे चलते हैं.